क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 18। क्वेश्चन नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 18 जो है इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए, बी और सी को केंद्र लेते हुए 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर के उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर सर्किल बनाया गया है। भाई यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे एक सर्किल बना अर्धवृत्ताकार, इसकी त्रिज्या ली गई 1 सेंटीमीटर, वो सॉरी 0. दूसरा सर्किल जो बना उसकी त्रिज्या ली गई 1 सेंटीमीटर, तीसरा बना उसकी ले गई 1.5 सेंटीमीटर, और ऐसे कितने सर्किल बने? 13 सर्किल बने। ऐसे कितने सर्किल बने? 13 सर्किल बनाए। ठीक है, पहले की त्रिज्या 0.5, दूसरे की जो त्रिज्या है 1.0 सेंटीमीटर, तीसरे की 1.5 सेंटीमीटर, चौथे की 2 सेंटीमीटर, पांचवें की। तो सर्पिलों की त्रिज्याएं सर्पिलों की त्रिज्याएं हैं भाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एंड डॉट 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 डॉट। अब देखो, सर्पिल चूंकि अर्धवृत्ताकार है, सर्पिल कैसे हैं? चूंकि सर्पिल अर्ध सर्पिल कैसे हैं? अर्धवृत्ताकार। और सर्पिलों की लंबाइयों की कुल लंबाई निकालनी, यानी पहले सर्पिल की लंबाई निकालेंगे, फिर दूसरे की निकालेंगे, फिर तीसरे की निकालेंगे, और ऐसे 13 सर्पिल हैं, उन सबको जोड़ेंगे, पूरे सर्पिल की, पूरे तार की लंबाई निकल आएगी। ठीक है, तो सर्पिल अर्धवृत्ताकार है, अतः प्रत्येक सर्पिल की लंबाई बराबर क्या होगा भाई? अर्धवृत्त की परिधि। देखो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? ये अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त की परिधि होगी नहीं? अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि यानी कि 2πr/2, यानी कि पाई और त्रिज्या, यानी आप कह सकते हैं पाई गुणा गया आर क्या है भाई? किसकी त्रिज्या? सर्पिल की त्रिज्या। ठीक है, अब ध्यान से देखो थोड़ा सा। इसलिए पहले सर्पिल की लंबाई, इसलिए पहले सर्पिल की लंबाई पाई इंटू त्रिज्या कितनी है भाई? यानी कि 0.5 पाई सेंटीमीटर, 0.5 पाई। दूसरे सर्पिल की लंबाई पाई इंटू 1.0, यानी कि 1.0 पाई सेंटीमीटर। ऐसे ही तीसरे सर्पिल की लंबाई पाई इंटू 1.5, यानी 1.5 पाई सेंटीमीटर एंड डॉट डॉट डॉट। कितने पदों तक? 13 पदों तक भाई। कितने पद होंगे इसमें? कुल कितना सर्पिल है? 13 सर्पिल है, तो 13 पद तक चलेगी। इसलिए संबद्ध एपी, इसलिए संबद्ध, पहले बोलो भाई क्या होगा? 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई एंड डॉट 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 डॉट। कितने पदों तक? 13 पदों। इसमें 13 सर्पिल है तो 13 पदों तक। ठीक है ना, तो इसलिए ए बराबर कितना हुआ?
0.5 पाई। डी बराबर कितना होगा भाई? डी बराबर देखो 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो फिर से वही 0.5 पाई, और n बराबर कितना हुआ? 13। n बराबर कितना हुआ? a भी निकल गया, d भी निकल गया और n भी। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इन सर्पिलों में कुल कितना तार लगा हुआ है। तो इन सबका इसकी परिधि, इसकी परिधि, इसकी परिधि, इसकी परिधि, इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ का मतलब है SN निकालेंगे। इसलिए सर्पिल की कुल लंबाई, इसलिए सर्पिल की कुल, या सर्पिल में लगे तार की लंबाई क्या पूछा गया? सर्पिल की कुल लंबाई, ठीक है। सर्पिल की कुल लंबाई ये हो जाएगी S30। क्या हो जाएगी? S30 नहीं होगी? क्यों? और चूंकि SN बराबर, यानी कि सीधे लिख दूं भाई, सीधे फॉर्मूला आपको मालूम है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होगा। SN बराबर, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दोगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना? फॉर्मूला याद है आपको? तो 13/2 रहने दो ऐसे ही, 13/2, a का मान है 0.5 पाई, प्लस 13-1 कितना हुआ? 0.5 पाई, ठीक है? ठीक है। 13/2 1.0 पाई हुआ भाई शायद, और ये प्लस 12×5 60 6.0 पाई। 13/2 1.0 6.0, 6 और 1 जुड़ के कितना हुआ? 7 पाई हो गया। 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि 7 लिखो या 7.0 एक ही बात है। तो अब आप चाहो तो इस पाई का मान भी रख दो। 13/2 7 पाई का मान कितना होता है? 22/7, 7 से 7 कटा, 22 से 11 कटा, तो 13 गुणा के 11, 11 3 33, 11 कम 11 3 143 सेंटीमीटर। सर्पिल कितना लंबा होगा? 143 सेंटीमीटर। देखो पाई का मान मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहां पे 7 आया हुआ है, तो 7 से 22/7 कट जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रहे, तुम्हारे एग्जाम के लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।